हेलो नमस्कार। डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि यानी कि विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र की यह राशि है और इस राशि में विशेष करके जो प्रभाव है वो इस समय ग्रह गोचर के अनुसार दिखाई देते हैं। आपकी क्योंकि कुंडली मेरे पास नहीं है इसलिए हम ठीक वृश्चिक लग्न से शुरू करेंगे। जो असेंडेंट है 8 अंक को मान के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए इस समय का समय कैसे रह रहा है और इन 3 महीनों में जो विशेष प्रभाव इस राशि के ऊपर पड़ रहा है उसको देखेंगे। हालांकि 4 चरण हर एक नक्षत्र के होते हैं। विशाखा के 4 चरण, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, इनके 4 चरण ये देखना जरूरी है और उनसे संबंधित क्या हो रहा है वो चीजें भी देखनी बहुत आवश्यक होती हैं। जिस राशि जिस जिस नक्षत्र का है उससे संबंधित ग्रह को भी देखना वहां पर बहुत आवश्यक बन जाता है। और इसके साथ साथ में जो आपकी दशा चल रही है वो सबसे महत्वपूर्ण, फोरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो बनता है आपकी दशा। अब जो पहले हाउस है जहां पर आपके साथ में चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है इन 3 महीनों में, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो विशेष बदलाव आपके साथ में आएंगी। फरवरी के अंतिम सप्ताह, उसके बाद मार्च और अप्रैल में जो इस क्वार्टर में विशेष बदलाव हैं वो सबसे पहले आपकी पोजीशन, आपका रिकॉग्निशन और आपका स्टेटस है कैरियर और फाइनेंस से संबंधित। विशेष करके कैरियर में विशेष बदलाव इस 3 महीनों में देखे जा सकते हैं। जो आपको मार्च, अप्रैल और मई, इनमें विशेष करके बदलाव यहाँ पर आपकी रिकॉग्निशन में देखा जाएगा। उसका क्यों और कैसे ये मैं आपको बताने जाता हूँ। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, उत्तराखंड गढ़वाल से। ज्योतिष के बारे में मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड में हम उन चीज़ों को लेकर के चलते हैं जो कि बहुत छोटी सी छोटी दशा है और उसके साथ साथ में जो उसका जहां से परिणाम आना है वहां उस कोर को देखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने अभी रिकॉग्निशन का कहा या मैंने कहा कि आपके स्टेटस में बदलाव होगा, उसका सीधे सीधे जो आपका जो सीधे सीधे उसका कनेक्शन है वो आपके राहु के सतभिषा के तीसरे चरण में विचरण करने से है। और राहु यहाँ से डायरेक्टली एस्पेक्टिंग टू 10th हाउस, 10th हाउस में है। राहु वर्गोत्तम भी चल रहे हैं और सतभिषा के तीसरे चरण में है, कुंभ की राशि में है और कुंभ के ही इस शनि के ही नवांश में है। इसीलिए जो आपका जहां पर सीधे वर्क फील्ड है यहाँ पर एस्पेक्टिंग बाई राहु वर्गोत्तम एंड इट्स पोजीशन इज वेरी स्ट्रांग। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आपके लिए मार्च, अप्रैल और मई, कह सकते हैं मार्च, अप्रैल और मई में बहुत अच्छे चेंजेस आपके साथ में आ सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो और ग्रह हैं इनके साथ में कैसे सपोर्टिव हो रहे हैं। जो बुध भी हैं, बुध भी आपके ठीक इस समय वो भी 4th हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं और बुध के जो घर हैं वो 8th हाउस है और सीधे आपके लाभ, सोर्सेस को बढ़ाने वाले हैं। तो सोर्सेस को बढ़ाने का मतलब है डे टू डे इनकम है या आपकी जो वीकली इनकम है, मंथली इनकम है, इनको या एनुअल इनकम है, इनको बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास यहाँ से बुध के भी है। उसके साथ साथ में शुक्र क्योंकि पैसे से ही संबंध हम शुक्र का रखते हैं, तो शुक्र का जो प्रभाव है वो विशेष करके विदेश भाव का और आपका पार्टनर और आपका जो बिजनेस व्यापार है उससे संबंधित विशेष बिजनेस और व्यापार में और आपका जो नौकरी का क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए शुक्र की बहुत अच्छी भागीदारी यहाँ पर है। तो सीधे कह सकते हैं कि राहु के साथ में जो बुध और शुक्र है ये तीनों के तीनों एस्पेक्टिंग टू 10th हाउस एंड देयर इज ए बिग इम्पैक्ट ऑफ 3 ऑफ द प्लेनेट्स। तो यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन, यहाँ पर प्रोफेशन में जो बदलाव आ रहा है वो आपका देखा जा रहा है वृश्चिक राशि के लिए। सेकेंड हाउस में आते हैं तो धन का जो हाउस है ये स्ट्रॉन्ग कैसे और किस तरह से है, इसलिए है कि जुपिटर इज ऑन ट्रांजिट इन 8th हाउस एंड जुपिटर इज एस्पेक्टिंग टू इट्स वेल्थ हाउस आल्सो। यहां से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सीधे एस्पेक्ट वहीं पर है जुपिटर का जहां पर कि
ये जुपिटर का अपना हाउस है और जहां पर कि आपका वेल्थ से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से संबंध है। अब यहाँ पर जुपिटर के हम रेट्रोगेट के बाद जो मार्गी स्थिति है उसका इंतजार करेंगे, तो होगा 11 मार्च को, 11 मार्च 2026 को जुपिटर विल बी इन ए नॉर्मल स्पीड, देयर आफ्टर द रिजल्ट्स विल बी कंप्लीटली विल चेंज। ठीक है, अब यहाँ से कैसे होंगे, चेंज कैसे होंगे, क्योंकि ये जैसे नॉर्मल स्पीड में होंगे, ये इस समय एक्सेसिव स्पीड में भी हैं, तो सीधे ढलान किस तरफ है, आपके लक हाउस की तरफ ढलान होगा, और वहां पर बहुत तेज गति से, वहां पर जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता हुआ चलता है, इसी तरह से यहाँ पर आपके 9th हाउस की तरफ यहाँ बहुत तेज गति से यहाँ पर बृहस्पति चल रहे हैं। Transit of Jupiter in 9th house, that is a big change for you. It is big in transformation, because in 9th house Jupiter will be in a exalted position, and from there onwards, from that period onwards, on 2nd of June onwards, there will be a big transformation of yourself. देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन 5th हाउस ऑल्सो, जहां से हम देखते हैं आपके मैरिज है, आपका लव रिलेशन है, आपके संतान है, आपकी हायर स्टडी है, आपकी प्लानिंग्स है, आपके नॉलेज है। यहाँ पर बहुत सारा बदलाव आपके साथ में होगा, और साथ साथ में लक आपको फेवर करेगा, जहां पर कि मैं बार बार कह रहा हूं कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता वाला समय वृश्चिक राशि के लिए होगा 2 जून से और 31 अक्टूबर तक। ये बहुत अच्छा समय होगा। और उसके बाद जो ये बोलते हैं कि करियर में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, जो कि आपकी लाइफ से जुड़ने वाला बदलाव होगा, और जिसको आप हमेशा याद रखोगे वो है दैट विल फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 13th ऑफ दिसंबर 2026। ये बदलाव आपकी नौकरी में, व्यापार में, प्रतिष्ठा में बहुत चार चांद लगाने वाला है। ये 2nd हाउस से रिलेटेड है, और आपका मैंने लक हाउस में बताया कि जुपिटर यहाँ पर उच्च के होंगे, और उच्च का पीरियड आपके लिए 100% वहां से रिजल्ट्स देने वाला होगा वृश्चिक राशि के लिए। अब आते हैं कि भाई जो वृश्चिक राशि का सुख स्थान भी हो गया, अब आते हैं कि आपका जो 6th हाउस है, यहाँ पर 23 जो ये फरवरी है, यहाँ पर भरणी नक्षत्र में जाएंगे, यहाँ पर चंद्रमा जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ के जो भी चीजें आप डील कर रहे हैं उन चीजों को बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि 23 तारीख का और भरणी नक्षत्र में ये 4:30 बजे जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चाहे आप ट्रैवल करें, चाहे आप जो है अपनी डाइट को ठीक रखें, ये सारी चीजें, क्योंकि 6ठा हाउस एक्सपेंसेस का को भी बढ़ा देता है, तो यहाँ पर खर्चों से संबंधित भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। उसके बाद भरने के बाद वो सीधे आपके नेक्स्ट जो नक्षत्र में जाएंगे, यहाँ पर वहां पर चंद्रमा के लिए अच्छा है। अब जो आपका मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पंचग्रही योग है, ये कई तरह के अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रहा है, और जो 5th हाउस है, यहाँ पर सैटर्न की भी मजबूत स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर देखें तो जो इस समय जो आपका जो वृश्चिक राशि का समय चल रहा है, उसमें इन 3 महीनों में विशेष और बड़ा बदलाव आने वाला है। इसके पहले कि हम इन सब चीजों को देखें, इससे पहले आपकी दशा महादशा को देखना जरूरी होते है कि आपकी कुंडली में महादशा क्या है। जैसे ही आपकी कुंडली सामने आती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी महादशा क्या है। उसके बाद चार्ट को देखते हुए आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर है, और अब जो इस अवस्था में ट्रांजिट में गोचर में लग्नेश कहाँ पर गए हुए हैं, नवमास कुंडली का क्या रिलेशन है, और उसके साथ साथ में वर्गोत्तम राहु की इस समय क्या स्थिति है, जो कि इतने बदलते हुए स्वरूप में यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ साथ में हर कुंडली में हमें प्रोग्रेस के लिए और जो कोर हाउसेस हैं, और जहां पर कि 1, 5, 9 की स्थिति है, वहां से बृहस्पति को भी देखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बृहस्पति आकाश तत्व हैं, और उनके बगैर जो हमारी प्रोग्रेस होती है उसमें बृहस्पति की विशेष भूमिका वहां पर दिखाई देती है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो कई तरह के रिजल्ट्स उस समय में प्राप्त होते हैं जबकि आप बहुत क्राइसिस में चल रहे होते हैं। जब उस समय परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे आ जाते हैं यदि बृहस्पति अच्छे होंगे। और
उनकी भूमिका के साथ में आपका नेचर भी उसी तरह से बदलता हुआ स्वरूप वहां पर दिखाई देता है। तो कह सकते हैं कि 2026 में जो जो वृश्चिक राशि है, जो स्कॉर्पियो साइन है, बहुत सारे बदलावों को लेके आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बदलाव आपके लिए बहुत कुछ मायने रखेंगे और आपकी जो लाइफ है उसमें इन बदलावों का 2026 का मुख्य भूमिका रहेगी। आप सभी का धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। थैंक यू सो मच।